Hello, hi, and welcome everyone to our YouTube channel Quick Maths with पूजा। आप सभी जो भी बच्चे क्लास 9 से क्लास 10th में आए हैं, आई नो आप सभी का बहुत ही बड़ा एक डाउट है कि मैम क्या हमें स्टैंडर्ड मैथ लेना चाहिए या हमें बेसिक मैथ लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो आई है, और आपको ऐसी ही अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या। हमें पता है कि बेसिक और एडवांस मैथ में दोनों के ही अंदर हमारे पास जो मैथ का सिलेबस है वो कैसा है, हमारे पास सेम है। आपको बिल्कुल सेम एनसीईआरटी की बुक्स को क्या करना है, फॉलो करना है। इसी से ही आपका क्या आएगा, आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा। क्लियर है। तो हमें पता है बेसिक और एडवांस मैथ में हमारे पास जो एनसीईआरटी का सिलेबस है ये कैसा है, दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात आती है कि अगर दोनों का सिलेबस सेम है तो हमें क्या एडवांस मैथ लेना चाहिए, क्या हमें बेसिक मैथ लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि दोनों में हमारे पास बेसिक डिफरेंस है क्या। अब हमें पता है सिलेबस आपको सारा का सारा सेम कवर करना है, सेम कवर करना है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो इनके क्या आता है, एग्जाम पैटर्न में। एग्जाम पैटर्न जो हमारे पास बेसिक लेवल का जो मैथ अडोप्ट यहाँ पे ओप करेंगे तो वो कैसा लेंगे, हमारे पास जो उनका बोर्ड का एग्जाम आएगा वो कैसा आएगा, इजी टू मॉडरेट। और स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए हमारे पास जो एग्जाम आएगा वो कैसा होगा, मॉडरेट टू हाई। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं बेसिक मैथ वालों के लिए, तो बेसिक मैथ वालों का जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम होगा वो नॉर्मली कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, उसके लिए एनसीईआरटी प्लस जितने भी आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल वाली प्रॉब्लम है, जितनी भी यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, मोस्टली क्वेश्चन पेपर बनेगा। और स्टैंडर्ड मैथ वालों को क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी फॉलो करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, प्लस इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। इसके साथ हमें क्या करना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पे ट्राई करना है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे हमें इसके साथ क्या करना है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ आपको यहाँ पे उस क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में। क्लियर है। अब बात आती है कि यहाँ पे आप कोई भी एडिशनल रेफरेंस बुक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपके पास जो हमारे पास अपडेटेड सिलेबस है और जो भी हमारे पास मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पेपर का पैटर्न बना है अब की बार, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो है हमारे पास 40 to 50% हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस है, हमारे पास 40 to 50% हमारे पास कैसे हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ वालों को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस इन्हें करनी है और प्रैक्टिस इन्हें भी करनी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टैंडर्ड वालों के में ही ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। बट उसका जो यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस 40 to 50% आ रहे हैं तो यहाँ पे 20 to 30% आ सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दोनों में आने हैं, पर उनका जो लेवल है हमारे पास क्वेश्चंस की जो अमाउंट है वो एक में ज्यादा आएगी और एक में कम आएगी। क्लियर है। पेपर का जो पैटर्न होगा वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर यहाँ पे एनालिटिक और होस्ट क्वेश्चन जो हमने अभी यहाँ पे बताया है इसके बेसिस पे होगा। क्लियर है। अब स्कोरिंग की बात करते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि अगर हम बेसिक मैथ ले लेते हैं तो हमारे टाइम में बहुत अच्छा स्कोर होगा, और स्टैंडर्ड मैथ लेते हैं तो मे भी इतना अच्छा स्कोर ना हो। तो इसी डाउट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अगर आप सभी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करते हो, उसके सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हो और उसकी एप्लीकेशंस को आप बहुत अच्छे से अप्लाई करना जानते हो, तो आपका स्कोर यहाँ पे भी अच्छा हो सकता है और इस केस में भी क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है।
इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम बेसिक मैथ लें या हम स्टैंडर्ड मैथ लें, हम स्कोर दोनों ही टॉपिक्स में क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लियर है। अब नॉर्मली जो बेसिक मैथ लेना है वो उन स्टूडेंट्स को लेना है जिनको मैथ बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, या फिर वो आगे जो अपने स्टडीज है, फ्यूचर स्कोप अगर वो देखते हैं, वो 10th के बाद मैथ को अपना एज ए सब्जेक्ट नहीं कंसीडर करते हैं, तो उस केस में वो क्या ले सकते हैं, बेसिक मैथ ले सकते हैं। अब इसके बाद करते हैं हम स्टैंडर्ड मैथ की। अगर 10th के बाद भी आप मैथ के साथ अपना आगे क्वेश्चंस आगे क्या कर सकते हो, अपनी स्ट्रीम्स को यहाँ पे फॉलो अप कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे अगर 11th-12th में पीसीएम लेते हो तो, और नेक्स्ट आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, साइंस ले सकते हो आप, यहाँ पे कॉमर्स ले सकते हो मैथ के साथ। क्लियर है। तो यही हमारे पास बेसिक डिफरेंस है बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में। आई होप आप सभी को आप ये वाला डाउट क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में क्या डिफरेंस होता है। चॉइस आपकी है कि आपको क्या लेना है। क्लियर है। अब बात आती है कि आपको चूज क्या करना चाहिए। क्लियर है। अब बेसिक मैथ सिर्फ वही लेंगे जिसको क्या करना है, हमारे पास हायर स्टडीज जो है मैथ्स में कंटिन्यू नहीं करनी है, और स्टैंडर्ड मैथ्स वो लेंगे जिसे साइंस स्ट्रीम को क्या करना है, आगे फॉलो करना है, या कॉमर्स विद मैथ भी वो क्या कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आप चाहे स्टैंडर्ड मैथ लें या चाहे आप बेसिक मैथ लें, सिलेबस आपको एक ही करना है, सारे टॉपिक्स आपको वही करने हैं, सब कुछ सेम है। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का हमारे पास जो पैटर्न है उसमें परसेंटेज अमाउंट क्या दे रखे हमारे पास, किसी में ज्यादा दी है और किसी में कैसी दी है, कम दी है। क्लियर है। तो जो भी स्टूडेंट्स बेसिक मैथ लेते हैं या एडवांस मैथ लेते हैं, आपकी चॉइस है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।